Kashmir people, we love you. Please be the way you guys are and बुलाते रहिए हमें कश्मीर because we love Kashmir. Really liked Kashmir and I hope to be back soon. कश्मीरी लोग इतने वार्म हैं, इतने लविंग हैं, कभी भी जाओ कहीं उनका। आज हम आते आते भी जिनके साथ एज अ मैटर ट्रिप में जितने मिले लोगों से, राइट फ्रॉम जो हमारे साथ कैब में आए, जिन्होंने हमारे साथ खाना खाया, जिनके साथ सर्व किया, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल place. And the एक्सपीरियंस। kind of hospitality I have received in hotels, right? It's amazing. Because every year, I mean, that we have been traveling across India and across global, I've been traveling. The kind of, the kind of the people whom I meet here in terms of hotel staffs and all, really hospitality, excellent. क्रिसमस का त्योहार और नए साल की आमद। इस वक्त हम मौजूद है शोरा आफाक गुलमर्ग में। यहाँ आप देख सकते हो कि जो सयाहों का वो काफी रश बना हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि आज यहाँ क्रिसमस की तकरीबात मनाई जा रही है। उसके साथ साथ जो नए साल की आमद है उसके सिलसिले में पहले ही यहाँ के जो होटल है 90% उनकी बुकिंग हो चुकी है और सयाह मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से यहाँ पे वारिद हुए हैं। उन्होंने पहले ही बुकिंग की है। इस वक्त भी हमने देखा कि गुलमर्ग सयाहों से भरा हुआ है और दुनिया के कोनों कोनों से जो सयाह है वो यहाँ आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि हल्की बर्फबारी यहाँ कुछ दिनों पहले हुई है। थोड़ी सी बर्फ यहाँ जमा है जमीन पर, उसका लुत्फ लेने के लिए जो दुनिया भर के साथ साथ मुल्क भर के सयाह जो आ रहे हैं वो यहाँ उसका लुत्फ ले रहे हैं। और खास तौर पर कल क्रिसमस का त्योहार है, उसके साथ साथ जो नए साल की आमद में यहाँ तकरीबात होती है, उनको मनाने के लिए गुलमर्ग में सयाहों की काफी भीड़ बनी हुई है। इस सिलसिले में यहाँ मौजूद कुछ सयाहों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनके तासुरात क्या है और वो क्या कुछ कह रहे हैं कश्मीर की मेहमान नवाजी और शोरे आफाक गुलमर्ग के बारे में। I'm from Delhi. It's beautiful, it's like heaven and very, very scenic and picturesque. People are warm, it's been lovely so far. So we went to Srinagar and we are here in Gulmarg. Our last stop is Pahalgam. Yes. Snow is beautiful, it's very white, it's like a dream. My message will be that it's a must-go place. You should visit it at least once in your lifetime, and I hope to be back very soon. I have seen a few incidents here or there, but I would say that it's very peaceful so far. I really liked Kashmir, and I hope to be back soon. Hi, like I loved Kashmir. This is my second time in Gulmarg. पहले मैं 15 years पहले आई थी. I was too young, but this time it's amazing. The hotel is very nice. This place is very nice. It's more comforting, very warm, and Gulmarg is like actually जो बोलते हैं कि स्विट्जरलैंड है, ये सच्ची में स्विट्जरलैंड है। जो चाहता है स्विट्जरलैंड घूमना, प्लीज गुलमर्ग आइए बिकॉज इट्स आवर इंडिया स्विट्जरलैंड। एंड येस, आई एम हैविंग अ वेरी गुड टाइम एंड हल्का स्नोफॉल भी एक्सपीरियंस किए एंड इट वाज अमेजिंग। आई मस्ट से दिस थिंग कि यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं बिकॉज हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं एवरीबडी इज वेरी हेल्पफुल। दे आर ट्राइंग टू हेल्प अस विद एवरी स्मॉल लिटिल थिंग्स, भले वो मतलब कुछ रास्ता बताना हो या कहीं गाइड करना हो या फिर फोटोग्राफी करना हो, दे आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प अस। एंड उन लोग बहुत ज्यादा मतलब दे आर रेडी टू नेगोशिएट ऑल्सो, दे आर नॉट रिजिड, दे आर गुड एट हार्ट। सो overall, Kashmir people, we love you. Please be the way you guys are and बुलाते रहिए हमें कश्मीर because we love Kashmir. I'll say everybody should come to Kashmir. वो भी 2 बार, एक बार ठंडियों में और एक बार गर्मियों में, because कश्मीर दोनों टाइम एकदम अलग दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। मैं ऋचिक दत्ता हूँ, मैं पुणे से आया हूँ। ये मेरी पहली कश्मीर की ट्रिप है। बिल्कुल सुंदर, बिल्कुल नेचर इतना ब्यूटीफुल है, खाना इतना प्यारा है। हम अभी तो श्रीनगर में रह रहे हैं एंड आज एक डे हमने गुलमर्ग का ट्रिप प्लान किया था, तो दैट इज हाउ वी आर प्लानिंग। अमेजिंग एक्सपीरियंस। हमने सोचा था कि थोड़ा और ज़्यादा होगा, बट अदरवाइज ऑल्सो ग्रीनरी भी देखी और बर्फ़ भी देखी, बहुत अच्छा लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कश्मीरी लोग इतने वार्म हैं, इतने लविंग हैं, कभी भी जाओ कहीं उनका। आज हम आते आते भी जिनके साथ एज अ मैटर ट्रिप में जितने मिले लोगों से, राइट फ्रॉम जो हमारे साथ कैब में आए, जिन्होंने हमारे साथ खाना खाया, जिनके साथ सर्व किया, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। घर जाके मैं उनको डेफिनेटली ये कहूँगा कि जैसा आप काम करते जा रहे हैं अच्छा करते रहिए। मतलब ये जगह इतनी सुंदर है एंड बहुत लोगों को इस जगह के बारे में पता चले और सब जाने की कितनी अच्छी और प्यारी जगह है ये। So my name is Vinayak. I am coming from Bangalore, and it's my first trip to Kashmir. And I came with my friend Yogesh also over here, and we are friends right from college. So we have been roving across India. I mean, every winter we used to travel to Sikkim and all these things. So first time we are coming to Kashmir. So about a couple of days back, we came to Srinagar,
Over there, we saw that the local sightseeing was there, and I think what is the lake name? I think Dal Lake. I think it was freezed completely. I think first time it was freezed in the last 50 years is what I heard. What I heard in terms of temperature, in terms of cold wave, is something very special is what I thought. But of course, before coming itself, I knew that this cold wave was going to happen in Kashmir. So accordingly, we took all the winter gears for that. The snow is really nice, but of course, it's not the kind of snow which we expected. We thought it will be the snow in the entire road also will be the completely snow. That's what I could see in the media and all, but that is not there. But still, it's really a good place to be in. We went to Kondala, I think, yesterday, and after this, we are moving to Pahalgam for a couple of nights in Pahalgam. Then from there, that we are going to Sonmarg for a couple of nights. From there to Srinagar again back, and then again from there, flight back to sort of Bangalore. Kashmir is a really wonderful place, and the kind of hospitality I have received in hotels, right? It's amazing. Because every year, that we have been traveling across India and across globals, I have been traveling. The kind of the people whom I meet here in terms of hotel staffs and all, really hospitality, excellent. Where they really, if you have any issues in terms of towel or in terms of bed or in terms of room heater, they will immediately come and rectify the issue. So that's, and in terms of food also, the Kashmiri food is really good. The Kashmiri dum aloo and all those things are really, really excellent. So that is something I really, appreciate in Kashmir. And people are very helpful also in terms of, in case we do not know the route, in case we don't know the place, how to go, there are people who help you out and all those things. That way it's pretty nice.